डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल MSCC क्लासेस में मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये है आधुनिक भारत से जो रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन को। आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दीजिए कि यूरोपीय कंपनी का आगमन कैसे हुआ। थोड़ा सा हम 2 लाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ वह प्राचीन काल से विदेशी व्यापार हेतु भारत आया करते थे। वह जो है विदेश का एक व्यापार थे जो भारत आया जाता करते थे। वह व्यापार होते ही यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। वह एक व्यापार के रूप में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ भारत में एक व्यापार के रूप में हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? वह एक व्यापार के रूप में हुआ। तो चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वास्को डी गामा, क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। कब पहुंचा है? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में आया। तो कब आया? फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। अब यह अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया गया। तो कौन किया था? जमोरिन ने। कौन किया था? जमोरिन ने। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम वीडियो को जूम कर लेते हैं ताकि हमको आना है। फिर वीडियो को जूम कर लेते हैं, नहीं तो अच्छा वीडियो को जूम कर लिया, एक साइड से हम देख लेते हैं। तो इनको हम ये सूची जो है इनको हम छोड़ देते हैं, इनको आज नहीं देखेंगे, इनको पीछे देखेंगे बाद में। जो अगला वीडियो आएगा उसमें देखने के बाद पूरा चीज़ समझ में आएगा कि सूची दिया जैसे कि समुद्री यात्रा जो है वास्को डी गामा कब किए थे? कौन सा सूची में? सूची नंबर 2 देश में, जो कि पुर्तगाल के साथ। तो ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, जो पूरा पढ़ेंगे उसके बाद विस्तार से हम देख लेंगे उनको। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे। वह था अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। कब किया था? कोचीन में। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। कौन किया था? पुर्तगाल ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के बांग्ले सिंचुरा हुंगली तथा श्री रामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थे हुंगली। कौन थे? हुंगली। अगला क्वेश्चन है कि पांडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पांडुचेरी के संदर्भ में सही कथन है तो वह पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन है कि हुंगली को बंगाल की खाड़ी से समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। वह बनाया था पुर्तगालियों ने। कौन बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नेक। ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऐसा नहीं है कि कोई, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए है। आप सभी स्टूडेंट इसे अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और अच्छे एग्जाम में अगर आपको एग्जाम पास करना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है।
देखिए भारत में जब यूरोपीय कंपनी का प्रवेश हुआ तो उसमें सही कथन क्या दिया था, उस समय जो सही कथन था ये देख लीजिए। सही कथन था कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। कहाँ लगाया था? दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया। जब भारत में अंग्रेजी कंपनी जब भारत में प्रवेश की 1933 ईस्वी में, तो उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। कहाँ लगाया था? उड़ीसा में। डुलेप के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। कब की थी? 1746 ईस्वी में वह जो यूरोपीय कंपनी थी वह मद्रास में कब्जा कर लिया। ठीक है, तो चलिए अगला वीडियो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग हैं, वो कौन थे? डच थे। डच के पास ऐसे व्यापार थे, उनके पास करोड़ों बहुत का संपत्ति थी उस समय में, इसीलिए वह पहले कंपनी जो थे डच ही भारत में व्यापार शुरू किए थे। अगला है सही कथन है। देखिए यह पुर्तगाल का जो है सही कथन, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए आप, 2 लाइन का है, ढंग से देख लीजिए। सही कथन क्या है? डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डच जो है वह पुर्तगालियों जो था उनको पराजित कर दिया। आधुनिक कोचिक में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। क्या किया? फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। चलिए तो अगला वीडियो हम अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उनके पीछे सफलता का क्या राज था? उनके पीछे सफलता का राज था कि उनके साथ जो अपने भारतीय सैनिक थे, जो पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, जिस सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था उसके पास आधुनिक हथियार थे। उनके पास तो अनेकों हथियार भी थे और वह सैनिक तो थे ही। तो उनको ये चीज़ था कि हमें जो अच्छा वेतन दे, जो अच्छा सेवा करने में लगा सकता है, तो वह उनको तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास तो पूंजीवादी थे वो लोग, तो वही जो थे ये अपने सैनिक जो है उनको बढ़ावा देते थे। उन्हीं के कारण वह सफलता मिला उनको। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भारत में सफलता मिला तो उन्हीं के कारण मिला है जो मिला है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ किसे हुआ? लीवेट कंपनी को। किसको हुआ? लीवेट कंपनी को। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह था। जब लंदन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था तो उस समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था, वह कौन था? जहांगीर के समय। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ की थी? सूरत में। ये ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा खींचते हैं, क्वेश्चन बहुत है इसीलिए थोड़ा सा हम वीडियो खींचते हैं। वो अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सलावी के स्थान पर हराया था, थॉमस वेस्ट। कौन थे? थॉमस वेस्ट। ये था थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित की थी, वह थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेजों ने थे। अब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई लिया था। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, तो कब लिया था? पुर्तगालियों से। किससे लिया था? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत ने निष्कासित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था, वो था सर जॉन चाइल्ड। कौन?
सर जॉन चाइल्ड्स। थोड़ा सा इनको हम टॉपिक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये लोग ये सब, थोड़ा सा इनको आंसर को हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। कर्नाटक में जो सर्वप्रथम युद्ध हुआ तो उसके क्या कारण था? उसका कारण था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, कर्नाटक में जो युद्ध हुआ तो वह लड़ा गया तो किसके मध्य में? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों के बीच में कर्नाटक में युद्ध हुआ, ठीक है। अब आया क्वेश्चन की सही सम्मिलित करें, सही सम्मिलित करें तो इनको हम फिर एक तो ऊपर छोड़े भी थे और इनको भी छोड़ते हैं, इनको भी हम बाद में देखेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। इनको लास्ट में देखेंगे इसलिए कि पूरा इधर से करने के बाद ऑटोमेटिक है कि ये आप बना लीजिएगा, इसलिए इनको हम छोड़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वो थे डुप्ले। कौन थे? डुप्ले थे। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया, कहाँ किया था? सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वें के शासनकाल में। कहाँ हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता था, किसको माना जाता था? कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने का असफल क्यों रहे? क्योंकि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थे। क्या थे? अंग्रेज की फौज थे, उसके पास बहुत सारा हथियार थे, बहुत सारा बम, बहुत सारा बंदूक, ये सब हथियार सब थे, इसीलिए उससे असफल हो गए, ठीक है। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। भारत में जो यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ तो उस कौन सा क्रम में? तो उसका क्रम क्या था? पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद पहले पुर्तगीज आया था, फिर डच आया, उसके बाद अंग्रेज है और फिर फ्रांसीसी है। तो चलिए ये भी वही चीज है, इसको भी हम छोड़ देते हैं सम्मेलन करने के लिए। ये भी वही चीज है, इनको भी छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियों में से स्वतंत्र पूर्ण भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, वह आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जो है वह यूरोपीय कंपनी से स्वतंत्र, जब स्वतंत्रता पूर्व भारत में आया, जब वह सही भारत में आया तो उस समय वह सबसे अंतिम क्रम में आए थे, सबसे लास्ट में ही फ्रांसीसी आए थे। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया, वह था सरधान में। कहाँ किया था? सरधान में। सही कथन है, इसको भी सही कथन है, इसको भी छोड़ दीजिए, ये चीज तो सही छोड़ दीजिए। और अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, यहाँ कह रहा है सही कथन है प्लास्टिक के, इसको भी छोड़ दीजिए। अब आया हमारे पास अगला टॉपिक है गवर्नर, सॉरी थोड़ा सा मिसकिन। अब आया है गवर्नर जनरल वायसराय।
गवर्नर जनरल वायसराय है। तो इसे हम अगला वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। एक मिनट। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का टॉपिक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, अगला टॉपिक यही है। तो चलिए आज हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए यह क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। अगला क्वेश्चन है कि वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो कौन किया था? वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था वह था प्लासी का युद्ध। कौन था? प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्तव हुआ था। वो कौन हुआ था? प्लासी के युद्ध में। किस युद्ध में हुआ था? प्लासी के युद्ध में हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग में उत्पन्न सेना नायक कहा गया वह है रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन बहुत मस्त टॉपिक है। इसमें कह रहा है इतना में किसे जो सेना नायक कहा गया था, तो उसे रॉबर्ट क्लाइव को सेना नायक कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला युद्ध देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था? प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है। प्लासी का जो युद्ध मैदान थे वह कहाँ पे अवस्थित था? तो वह पश्चिम बंगाल में था। प्लासी युद्ध जो था वह पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण की, वह था मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक थे शाह आलम द्वितीय। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत की प्रथम निर्णायक सेना सफलता मानी जाती थी वह थे बक्सर का युद्ध। क्या था? बक्सर का युद्ध। यहाँ तक हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। कौन कहते हैं? शाह आलम द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी, तो कौन की थी? मुगल सम्राट ने। कौन कहते हैं? मुगल सम्राट ने। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवाने अधिकार दिए गए थे वह थे लॉर्ड क्लाइव को। किसको दिए थे? लॉर्ड क्लाइव को। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवाने प्रदान की। कब की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद
में संधि के इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव व मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया था। किसे किया था? मोहम्मद रजा खान को। किसको किया था? मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान की जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वह है खासी। कौन थे? खासी। 18वीं शतक में भारत में लड़े हुए युद्धों का सही कालानुक्रम है वह है अकबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडियस युद्ध, बक्सर युद्ध। वांडियस का युद्ध, अगला क्वेश्चन है, वांडियस का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। 1760 ब्रिटिश और फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया है। तो अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही सम्मिलित युग्म है। सही सम्मिलित युग्म है तो इसको हम छोड़ देते हैं। जिस तरह उस सब में हम छोड़े हैं उसी तरह इसमें भी हम छोड़ते हैं। तो चलिए हम अगला वीडियो देखते हैं। अगला टॉपिक है भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। भारत में जो है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। कौन किया था? मराठा द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो मराठा के द्वारा। चलिए अगला टॉपिक ही नया देखते हैं जो कि है क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, इसके बारे में, इसके रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखते हैं अब। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन को। क्वेश्चन था रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। कौन था? उसके राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। रंजीत सिंह संबंधित थे, क्या थे? संबंधित थे। किसके थे? सुकर चिकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। कहाँ थे? लाहौर थे। रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वह था शाह शुजा ने। शाह शुजा से। कहाँ से किया था? शाह शुजा से। अगला क्वेश्चन है ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्हें दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था महाराजा रंजीत सिंह से। किससे कहा था? महाराजा रंजीत सिंह से। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो थे वह थे खड़ग सिंह। सिख राज्य के अंतिम राजा थे दिलीप सिंह। कौन थे? दिलीप सिंह थे। सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? दिलीप सिंह थे। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह ने के विषय में 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को जिनका निधन पेरिस में हुआ, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। वो कभी भी जो है रूस गए नहीं किए थे। पंजाब के जो महाराजा दिलीप सिंह थे उनका विषय था कि 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। उसकी जो मृत्यु हुई थी तो हाईलाइट कर देते हैं। महाराजा दिलीप सिंह के, ठीक है, 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उसका निधन हो गया। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। ठीक है। तो उनका जो थे वह सिख धर्म में कभी नहीं गए थे। वह एक और नियम है कि वह रूस नहीं गए कभी। रूस भी वह कभी नहीं गए थे।
तो इनका सही कथन है 23 अक्टूबर, उसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बस यही देखिए, यही टॉपिक क्लियर कर दिया था कि 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन हुआ था। तो बस वही क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बस आंसर यही था। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। वह थे सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल, ये तीनों थे। भारत अंगक मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजय हुए, वह हैदर अली के कारण। किसके साथ? हैदर अली। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवो में युद्ध में हराया, पोर्टोनोवो के युद्ध में हराया, तो वह थे सर आरकुट। कौन थे? सर आरकुट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। किसे बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम को, श्रीरंगपट्टनम को। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक प्रसिद्ध के दूतावास स्थापित किए थे, वह थे टीपू सुल्तान। कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। वह था पोलीलूर में। कहाँ हराया था? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। वह थे टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अब अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। कब मारा गया था? तो 1799 ईस्वी में। सही सम्मिलित कर रहे हैं, ये भी सही करने का चीज है, इसको भी छोड़ दीजिए। इतना में हेडिंग कर देते हैं, इसे भी छोड़ दिया जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्चा का निर्माण करवाया। कब करवाया था? सरधान में। कहाँ करवाया था? सरधान में। अब यहाँ पे है कि कथन सही है गलत है, इसको चुनने के लिए बोल रहे, तो इनको नहीं करेंगे। इनको हम सबसे लास्ट में हर एक पेज से लेके सबसे लास्ट में करेंगे। अब है हमारा अगला क्वेश्चन। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। पलासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जो थे वह पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेज से मिलकर, तभी जो था अंग्रेज से जो मीर जाफर मिल गया था, किस चीज के लिए? तो षड्यंत्र रचा था। किस चीज के लिए? षड्यंत्र के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं। देखिए इससे पहले गलती हो गई थी थोड़ी सी, जो पेज है ना, पेज स्क्रॉल हो गया था, इसीलिए इससे पहले आ गया था गवर्नर जनरल वायरस, ये अभी आया था। इससे पहले जो था वो मिस प्रिंट से आ गया था। तो आप लोग घबराए नहीं कि पहले बताए थे गवर्नर का, फिर वापस अब गवर्नर आ रहे हैं, तो ये मिस से वो चला गया, स्क्रॉल हो गया था पेज, इसीलिए जो है अब इसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देखिए इसमें सही मिलान का आ गया, तो इसे हम छोड़ना ही पड़ जाएगा, इसे हम
छोड़ देते हैं क्रॉस करके, ठीक है, छोड़ दिए इनको। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, वह था लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग्स ने। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग्स ने। सुरक्षा प्रतिष्ठित की नीति संबंधित है वॉरेन हॉस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया, कौन कहते हैं? वॉरेन हॉस्टिंग्स ने। वॉरेन हॉस्टिंग्स ने। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, वह थे वॉरेन हॉस्टिंग्स। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, वह कौन की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रंस विवाद सिविल सेवा का सृजन किया था, वह जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई थी, वह थे कॉर्नवालिस ने। कौन थे? कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित था, वह कहाँ था? गाजीपुर में। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, वह था अंग्रेज तथा बाजीराव टू के माध्यम से। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला महाराष्ट्र सरदार था पेशवा बाजीराव टू। अब अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेजली के काल में। लॉर्ड वेलेजली के काल में सहायक संधि अवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी सहायक था, वह था हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंघिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कालानुक्रम है, वह कौन है? हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंघिया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। कौन था? अवध का नवाब। नोट दिया है तो नोट बताएंगे। नोट में है कि यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायता संधि को स्वीकार करने व प्रथम राज के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। क्या होगा? उत्तर हैदराबाद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हैदराबाद का है, इसको भी देख लेते हैं। हैदराबाद के निजाम इंदौर में होलकर राज, जोधपुर में राजपूत राज तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, वो कौन के थे? इंदौर के होलकर राज ने। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था, कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? राज्यों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में यह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी
वह थे लॉर्ड वेलेजली ने। अंगल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह थे लॉर्ड हैस्टिंग्स ने। चलिए, ये आया मिलान करने वाला। इनको हम अगला वीडियो में सबसे लास्ट में देखेंगे, जब सबको एक साथ लेंगे तब उसी में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि तृतीय अंग्ला मराठा युद्ध संबंधित थे लॉर्ड हॉर्निक्स से। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे। कब रहे थे? 1820 से 1827 ईस्वी तक। तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल को मैसूर राज्य में के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम्स वेटिंग ने। गवर्नर जनरल जो तृतीय अंग्ला मैसूर युद्ध में से संबंधित है वह थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है ठगों का दमन से संबंध था कैप्टन सिलीमैन को। किसको था? कैप्टन सिलीमैन को। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी लगाई। सती प्रथा पर कौन पाबंदी लगाए? विलियम बेटिक ने। विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी। देखिए, सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगाई, जब सती प्रथा पर रोक लगाई तो वो व्यक्ति था विलियम बेटिक ने। ठीक है, विलियम बेटिक जब सती प्रथा पर शपथ लगाई थी कौन सा ईस्वी में? 1829 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। कब रोका था? बंगाल में जो दास थे, दासों का निर्यात, बहुत ज़्यादा निर्यात हो रहे थे दास का, उसे जब रोका गया था तो वो 1789 ईस्वी में रोका गया था। लॉर्ड डालहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था। किसके कारण हुआ था? कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ 1856 ईस्वी में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फिर मिलान करने वाला, तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। सही मिलान करने के लिए बोल रहा है, इसे भी हम छोड़ देते हैं। इस हमको अगला क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलते हम अगला वीडियो की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की वह था डलहौजी। कौन थे? डलहौजी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों में विलय का सही क्रम है। सतारा, संबलपुर, झांसी। आंसर था इसका सतारा, संबलपुर, झांसी। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। कब हुए थे? लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। कब किया था? 1843 ईस्वी में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। कौन था? जेम्स आउट्रम ने। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डालहौजी ने। भारत में जो है सबसे पहले जब ब्रिटिश के सरकार थे उस समय जो रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उस समय जो वह गवर्नर थे उनका क्या नाम थे? वह कौन था? तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? बम्बई से थाने के मध्य, बम्बई और थाने के बीच में मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी। भारत में जो है पहले रेलवे लाइन जब शुरू हुई थी तो कौन सा ईस्वी में शुरू हुई थी?
1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन चालू हुआ था। जब कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की वह कंपनी थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन थे? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारत राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ अर्थात डलहौजी के समय में। किसके समय में? डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पूर्ण विवाह अभियान क्रियान्वित किया गया। विधवा का जो पूर्ण विवाह मतलब जो महिला कम उम्र में विधवा हो गई वो शादी करना चाहते हैं तो कर सकते थे, अभी भी होती है तो हो रही है। तो वह जो है कब लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। वह था लॉर्ड कैनिंग ने। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ने थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने की अधिकार को पुनः स्थापित किया था। अपने पुत्र के स्थान पर जो उनके पुत्र थे उनके स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। जो उनके गोद थे महारानी विक्टोरिया लॉर्ड किंग से, तो उनके जो थे उन दूसरे अधिकारी को गोद लिया था। तो कब लिया था? 1858 ईस्वी में। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक। थोड़ा सा टाइम का स्कैर्सिटी हो गया इसीलिए हम यही बंद कर दिए हैं। 10 क्वेश्चन लगभग बच गया है इसमें। 10 क्वेश्चन जो बच गया है तो इसे कल करा देंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें आपके दोस्तों को।